की क्लास में हम लोग जानते हैं सोलर सिस्टम के बारे में कि हमारा सोलर सिस्टम कैसा है, क्या क्या है सोलर सिस्टम में। हमारा जो सोलर सिस्टम है वो मिल्की वे गैलेक्सी का हिस्सा है। मिल्की वे गैलेक्सी हमारे यूनिवर्स में 10 टू दी पावर 22 गैलेक्सीज अभी तक खोजी जा चुकी हैं। उनमें से एक गैलेक्सी है जिसका नाम है मिल्की वे, और इस मिल्की वे गैलेक्सी का एक छोटा सा हिस्सा है जिसे हम लोग सोलर सिस्टम कहते हैं। इस सोलर सिस्टम में एक स्टार है और 8 प्लैनेट्स हैं। ये जो 8 प्लैनेट हैं ये इस स्टार की परिक्रमा करते हैं। प्लैनेट होने की कंडीशन ही यही होती है कि वो किसी तारे की परिक्रमा कर रहे हो। ऐसा आकाशीय पिंड जो किसी तारे की परिक्रमा करता हो और एक निश्चित पाथ में करता हो और उसमें स्वयं की एनर्जी ना हो, ऐसे सभी आकाशीय पिंडों को हम प्लैनेट कहते हैं, ग्रह कहते हैं। और ऐसा आकाशीय पिंड जिसमें स्वयं का प्रकाश हो, उस प्रकाश का उत्सर्जन करता हो और किसी गैलेक्सी की परिक्रमा करता हो, ऐसे आकाशीय पिंड को तारा कहा जाता है। हम बात करेंगे सोलर सिस्टम की। सोलर सिस्टम में एक तारा है जिसे हम लोग सूर्य कहते हैं और 8 प्लैनेट हैं जो इस प्रकार से हैं। सूर्य है और इसके 8 प्लैनेट हैं बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल, बृहस्पति, शनि, अरुण और वरुण। यही क्रम भी है सूर्य से इनकी दूरी का। सूर्य के सबसे नजदीक बुध है, फिर इसके बाद शुक्र है, फिर इसके बाद पृथ्वी है, फिर इसके बाद मंगल है, फिर इसके बाद बृहस्पति है, फिर इसके बाद शनि है, फिर इसके बाद अरुण है, फिर इसके बाद वरुण है। एग्जाम्स में क्वेश्चन पूछा जाता है कि सूर्य के सबसे नजदीक स्थित ग्रह। अभी पिछली पैट 2021 के एग्जाम में पूछा गया था क्वेश्चन कि सूर्य के सबसे नजदीक स्थित ग्रह कौन सा है, तो सूर्य से सबसे ज्यादा नजदीक कौन सा है, बुध है। और अगर सबसे ज्यादा दूर की बात की जाए तो कौन सा ग्रह है, वरुण ग्रह है। आकार भी जिस तरीके से यहां पर शेप बनाए गए हैं इसी आकार में है। अगर हम साइज की बात करें तो सबसे छोटा ग्रह बुध है और सबसे बड़ा ग्रह बृहस्पति है। शुरू के ये जो 4 प्लैनेट्स हैं, इन प्लैनेट्स को पार्थिव ग्रह कहा जाता है। और इन चारों ग्रहों में, पार्थिव ग्रहों में जो सबसे बड़ा ग्रह है वो है पृथ्वी। लास्ट के ये जो 4 ग्रह होते हैं इन्हें हम बिग प्लैनेट कहते हैं, बड़े ग्रह कहते हैं। ये गैसीय ग्रह हैं, इनमें लैंड पोर्शन नहीं पाया जाता है, ये गैस से बने हुए ग्रह हैं। मंगल और बृहस्पति के बीच में ऐसे छोटे छोटे एक आकाशीय पिंड पाए जाते हैं। इन्हें स्मॉल सोलर बॉडीज कहते हैं और इन्हें हिंदी में क्षुद्र ग्रह भी कहा जाता है। सुना भी होगा कई बार कि क्षुद्र ग्रह। इसकी सिर्फ इतनी सी डेफिनेशन है कि मंगल और बृहस्पति के बीच में पाए जाने वाले छोटे छोटे आकाशीय पिंडों को क्षुद्र ग्रह कहा जाता है। और ये केवल मंगल और बृहस्पति के बीच में ही पाए जाते हैं। और ये मंगल और बृहस्पति के ग्रह के साथ ही ये सोलर सिस्टम की परिक्रमा करते हैं, इसलिए इन्हें स्मॉल सोलर बॉडीज कहा जाता है कि ये स्मॉल सोलर बॉडीज हैं। अगर इसके अलावा और कहीं भी कोई छोटा सा आकाशीय पिंड पाया जाता है, सेलेस्टियल बॉडी पाई जाती है, तो उसे उल्का पिंड कहते हैं। क्या बोलते हैं? उल्का पिंड कहा जाता है। तो क्वेश्चन इसी से कैसे जनरेट करता है कि भाई सबसे छोटा ग्रह कौन सा है, आंसर करेंगे बुध। सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है, आंसर करेंगे बृहस्पति। सूर्य के सबसे नजदीक कौन सा है, आंसर करेंगे बुध। सूर्य से सबसे ज्यादा दूर कौन सा है, आंसर करेंगे वरुण। अब इसी में सूर्य की दूरी बढ़ने के साथ साथ इन प्लैनेट्स का टेम्परेचर भी परिवर्तित हो जाता है। अब अगर हम कहें कि सबसे ठंडा कौन होगा, तो सीधी सी बात है जिसकी डिस्टेंस सूर्य से सबसे ज्यादा होगी वो सबसे ठंडा होगा। बिल्कुल सही भी है। अगर सबसे ठंडे ग्रह की बात की जाए तो सबसे ठंडा ग्रह वरुण है। इसे बर्फीला ग्रह कहा जाता है, यहां पर बहुत ज्यादा ठंड है। और अगर सबसे गर्म ग्रह की बात की जाए तो यहां पर थोड़ा सा डिफरेंस आ जाता है। सामान्यतः तो बुध को होना चाहिए, लेकिन सबसे गर्म ग्रह जब भी होगा तो हम आंसर करेंगे शुक्र को। ऐसा इसलिए है क्योंकि शुक्र के एटमॉस्फेयर में 96% CO2 गैस पाई जाती है। और सब लोगों को पता है कि CO2 एक ग्रीन हाउस गैस है।
जो ग्लोबल वार्मिंग करती है, टेम्परेचर को इंक्रीज करती है, CO2 का गुण ही होता है कि सूर्य से आने वाली हीट को एब्जॉर्ब कर लेती है, उसे रिफ्लेक्ट होकर वापस नहीं जाने देती है, जिससे टेम्परेचर इंक्रीज होता है। कई बार सुना हम लोगों ने CO2 के उत्सर्जन से ग्लोबल वार्मिंग हो रही, पृथ्वी का टेम्परेचर बढ़ रहा है। तो सीधी सी बात है, हमारी पृथ्वी में CO2 का परसेंटेज 0.03% है, और कितनी ज्यादा गर्मी बढ़ जाती है गर्मियों में, और जिसके एटमॉस्फेयर में 96% CO2 पाया जाएगा, तो टेम्परेचर तो बढ़ना उसका स्वाभाविक है। और इसीलिए शुक्र ग्रह सबसे गर्म ग्रह है, और इसके बाद फिर गर्म ग्रह है बुध है। बुध में एटमॉस्फेयर नहीं पाया जाता है, बुध बहुत छोटा है। ऐसे सभी ग्रह या ऐसी कोई सेलेस्टियल बॉडी जिसका पलायन वेग 4 से 5 किलोमीटर पर सेकंड से कम होता है, एस्केप वेलोसिटी, किसी भी प्लेनेट की एस्केप वेलोसिटी अगर 4 से 5 किलोमीटर पर सेकंड से कम होती है, तो ऐसे ग्रहों में एटमॉस्फेयर नहीं पाया जाता है। एटमॉस्फेयर नहीं पाया जाएगा। इसका कारण यह है क्योंकि गैस के अणुओं की पलायन करने की जो मैक्सिमम लिमिट है ये होती है। अगर इससे कम अगर पलायन वेग होगा तो सारी गैसें पलायन कर जाती हैं, एस्केप कर जाती हैं, और वहां पर किसी प्रकार का कोई वातावरण नहीं पाया जाएगा। जैसे हम मून के बारे में जानते हैं, मून की एस्केप वेलोसिटी 2 किलोमीटर पर सेकंड है, और इसीलिए चंद्रमा में किसी प्रकार का एटमॉस्फेयर नहीं पाया जाता, कोई गैसेस नहीं पाई जाती हैं। हमारी पृथ्वी की एस्केप वेलोसिटी 11.2 किलोमीटर पर सेकंड है, इसीलिए हमारी पृथ्वी से कोई भी गैस बाहर नहीं जा सकती है, क्योंकि गैस के पलायन करने की मैक्सिमम लिमिट होती है 4 से 5, और पृथ्वी से बाहर जाने के लिए जो एस्केप वेलोसिटी चाहिए वो चाहिए 11.2 किलोमीटर पर सेकंड। बुध बहुत छोटा ग्रह है, इसकी भी अप्रॉक्सीमेटली इसकी जो पर सेकंड है जो कि 4-5 से कम है, इसीलिए बुध में किसी प्रकार का एटमॉस्फेयर नहीं पाया जाता है। जैसे ही इसमें गैसें होती हैं एस्केप कर जाती हैं, और इसीलिए बुध में पहुंचने वाली जो सूर्य की हीट है वो रिफ्लेक्ट होकर वापस चली जाती है। दिन का टेम्परेचर इसका बहुत ज्यादा होता है, लगभग 400 डिग्री सेल्सियस तक गर्म हो जाता है, जबकि नाइट में ये माइनस में चला जाता है, -168 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर हो जाता है। ये पहला ग्रह है जिसमें इतना टेम्परेचर में फ्लक्चुएशन है। दिन का तापमान 400 डिग्री सेल्सियस, रात में -168, मतलब दिन में आग रात में बर्फ, और इस प्रकार से इसे सबसे ज्यादा दैनिक तापांतर वाला ग्रह कहा